हेलो, गुड इवनिंग। मैं विकास उजाला और आप सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल विकास उजाला मैथ्स पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पढ़ रहे थे डिविजिबिलिटी का रूल, जिसमें से हम लोग पढ़ लिए थे 2 का रूल, 4 का रूल, 8 का रूल, 16 का रूल, 32 का रूल, 64 का रूल, 224 का रूल, और हम लोग पढ़े थे 5 का रूल, 25, 125, 625, ये सब रूल के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके थे। तो आज ये डिविजिबिलिटी का थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हम लोग सीखेंगे कब 3 से डिविजिबल होगा, कब 9 से डिविजिबल होगा, कब 7 से डिविजिबल होगा। इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम इस वीडियो में एकदम बेसिक के साथ समझाने वाले हैं कि शायद 7 से डिविजिबल है तो क्यों है, 3 से डिविजिबल है तो वह क्यों है, और 9 से डिविजिबल है तो क्यों डिविजिबल है। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि कोई नंबर 3 से डिविजिबल है। सबसे पहले हम लोग 3 का नियम पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 9 का नियम हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हम लोग इस वीडियो में 7 का भी नियम हम लोग पढ़ने वाले हैं। 3 का पढ़ेंगे, 9 का पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग 7 का भी इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आप देखिए, कोई भी नंबर जो इकाई स्थान पर रहता हो उसमें से 10 से, इकाई के स्थान पर रहता हो 1 से इंटू, दहाई के स्थान पर जो रहता हो 10 से इंटू, और जो सैकड़ा के स्थान पर रहता हो उसे 100 से इंटू, और जो हज़ार के स्थान पर रहता हो उसे 1000 से इंटू रहता है। तो ये चीज़ हमको नेक्स्ट वीडियो में, पिछला वीडियो में पढ़ा चुके हैं। तो हम लोग इसी कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ से शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर कोई नंबर लिखा हो 4 डिजिट का, जैसे में लिखा हो A, B, C और ये D, 4 डिजिट का कोई नंबर है, तो आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं कि अगर इसमें इकाई स्थान पे है तो इसमें से 1 से इंटू हुआ रहता है, दहाई के स्थान पर है तो इसको हम लोग 10 भी लिखेंगे, और सैकड़ा के स्थान पे अगर है, सैकड़ा के स्थान पर है तो इसमें 100 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा 180, और जो हज़ार के स्थान पर है तो यहाँ आप 1000 से क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा, तो ये क्या आ जाएंगे, 1000 डी हो जाएंगे। अब हम लोगों को चेक करना है कि कब ये संख्या 3 से डिविजिबल है, और अगर 3 से डिविजिबल है तो उसके क्या क्या रूल हो सकते हैं कि 3 से डिविजिबल है। तो देखिए, अगर ये नंबर इस तरीका से लिखा हो, 4 डिजिट का कोई नंबर हो, हमने मान लिया A, B, C और D 4 डिजिट का कोई नंबर हो, तो जो इकाई स्थान पे है 1 से गुना, दहाई स्थान पर है 10 से गुना, सैकड़ा के स्थान पर है 100 से, और हज़ार के स्थान पर उसको हमने 1000 से इंटू कर दिया। अब हम यहाँ से चेक करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग 3 का रूल पढ़ेंगे कि कब यह संख्या 3 से डिविजिबल है या नहीं है। सबसे पहले हम लोग 3 का रूल देखने वाले हैं। तो जब 3 का रूल हम यहाँ से चेक करेंगे कि इस संख्या में अगर डिवाइड करते हैं, सबसे पहले इस संख्या में अगर आप डिवाइड कीजिएगा, इस नंबर पे आप डिवाइड करते हैं तो यहाँ से क्या बचेंगे रिमाइंडर। देखिए, 999 तो आप कटने वाले हैं। जैसे हम इसको 1000 डी को, 1000 डी जहाँ लिखा हुआ है उसके बराबर में हम 999 डी और प्लस 1 डी तो लिख ही सकते हैं, और बट्टे में क्या है 3। अगर केवल इसको हमने नीचे में लिखा तो ये संख्याएं तो 3 से डिविजिबल है, तो रिमाइंडर क्या बचेंगे, इस दोनों इसमें से रिमाइंडर क्या बचने वाले हैं, केवल डी बचने वाले हैं। तो अगर हम देखा जाए तो इस नंबर में से क्या रिमाइंडर बचेंगे, केवल डी बचेंगे, केवल क्या बचने वाले हैं, डी बचेंगे रिमाइंडर। अगर इसमें से अगर 3 से भाग लगा दिया जाए, 3 से अगर भाग लगा दिया जाए तो 99 तो 3 से डिविजिबल है, 99 जो है सो 3 से डिविजिबल है, तो यहाँ से भी रिमाइंडर क्या बचने वाले हैं, बताइए, केवल सी बचने वाले हैं। और अगर इसमें अगर 3 से भाग लगा दिया जाए तो आप जानते हैं कि 9 जो है, अगर इस नंबर में अगर इस तरीका से नंबर लिखा हुआ है, जैसे में लिखा हुआ है 10B, तो यहाँ हमने 9B और प्लस B तो लिख सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं 3। तो इसके पिछला वीडियो में हमने पढ़ा चुके हैं कि अगर ये नंबर डिविजिबल है तो केवल रिमाइंडर क्या बच जाएंगे, B बच जाएंगे। तो यहाँ से भी रिमाइंडर क्या बच जाएंगे, B, और इसमें डिवाइड करने के बाद क्या बच रहेगा, C तो रहेगा ही रहेगा। अगर सबसे हमने डिवाइड कर दिया, अगर सभी नंबर्स को हमने डिवाइड कर दिया तो रेस्ट जो बच गए वो बच गए D, C और B, A बच गए हैं। इसको अगर डिवाइड किए हैं तो देखिए यहाँ से क्या बच गए, डिवाइड, इसमें डिवाइड करने के बाद केवल D बचा हुआ है, इसमें डिवाइड करने के बाद केवल C बचा हुआ है, इसमें डिवाइड करने के बाद केवल B बचा हुआ है, और इसमें डिवाइड करने के बाद केवल A बचा हुआ हो। अगर ये संख्याएं, सभी संख्याएं अगर 3 से डिविजिबल है,
अगर ये सभी संख्याओं का योगफल अगर 3 से डिविजिबल है तभी वो संख्याएं 3 से डिविजिबल होंगे। अब देखिए ये अगर यहाँ पे लिखा हुआ रहता 10 बी प्लस ये, तो हम लोग इसको लिख सकते थे जोड़ करके, हमने पिछला वीडियो में बताया है कि यहाँ लिख सकते थे बी ए, लेकिन यहाँ 10 से इंटू तो नहीं है, यहाँ पर 100 से तो नहीं है, यहाँ पर 1000 से नहीं है, यहाँ अगर नहीं है 1000 से इंटू है तो इस संख्या से के अगर सम, अब जो संख्याएं दिया था हमने 4 डिजिट का नंबर ए बी सी और डी लिया था, अगर ए बी सी आप यहाँ से सॉल्व किए तो हमारे पास क्या बच गया कि ये चारों संख्याओं का योगफल अगर संख्या 3 से डिविजिबल हो तभी वह पूरी संख्या 3 से डिविजिबल होगा। जैसे में यहाँ से अगर देखा जाए तो ए बी सी डी क्या माने थे, संख्या माने थे ए बी सी डी, अगर सभी संख्याओं का योगफल जो नंबर ऊपर में दिया हुआ है उसका योगफल अगर 3 से कट रहा हो तो वह पूरी संख्या क्या हो जाएंगे, 3 से कट जाएंगे, तो वह पूरी का पूरी संख्याएं क्या हो जाएंगे, 3 से कट जाएंगे। तो ये रहा हमारा रूल कि सभी जो 3 का रूल ये रहा कि सभी संख्याओं को अगर ऐड कर दिया जाए, सभी का सभी नंबर्स को अगर ऐड कर दिया जाए, सम कर दिया जाए, अगर उस 3 के टेबल में आ रहा हो तो संख्या क्या होंगे, 3 से कटेंगे। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाते हैं। देखिए अगर हमारे पास लिख दिया हो 1296, आप यहाँ से 1296 लिख दिया हो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, अगर हमारे पास 1296 लिख दिया हो तो सबसे पहले डिजिट का सम कीजिए, डिजिट का सम ए बी सी और डी क्या था, डिजिट था, तो डिजिट का आप सबसे पहले सम कीजिए। तो यहाँ से अगर डिजिट का सम कीजिएगा तो 1 + 2 + 9 + 6, इसी तरीक़ा से तो ये संख्या आया हुआ है। अगर यहाँ ए बी सी और डी था तो यहाँ भी सब प्लस में आ गया है, तो हमने ये संख्या को हमने प्लस में लिख दिया। अगर इस संख्या को आप ऐड करते हैं तो 9 और 6 क्या आ जाएंगे, 15 और 3 कितना हो जाएंगे, 18 आ जाएंगे। और वो संख्या अगर 3 के टेबल में आ रहा हो, 3 के टेबल में आ रहा हो, 6 बार में कट रहा हो तो ये भी संख्या जो है 1296 वो 3 से कट जाएंगे, वो 3 से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। आप देखिए 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 दूना 6, ये क्या हो जाएंगे, 3 से कट जाएंगे। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल के आया कि सभी संख्याओं का योगफल अगर 3 से कट रहा हो तभी वो संख्याएं 3 से कटेंगी। ऐसा क्यों हुआ, आप यहाँ से जान चुके हैं कि अगर जो इकाई स्थान पर है 1, दहाई 10, सैकड़ा 100 और 1000 के स्थान पर है 1, अगर इसमें आप 3 से भाग लगाते हैं तो 999 तो कट जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, केवल डी। अगर इसमें भाग लगाते हैं तो 1000 है, उसमें आप 3 से भाग लगाते हैं तो 99 तो 3 से कटने वाला है, तो केवल सी बचेगा, 99 और प्लस क्या, सी बचने वाला। अगर यहाँ से आप भाग लगाते हैं तो केवल बी बचेगा, इसमें अगर भाग लगाते हैं तो केवल ये। अगर डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड हो तो पूरी का पूरी संख्या क्या हो जाती है, 3 से डिवाइड हो जाती है। तो एक और एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ लिख देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 हो जाएंगे कि कभी किसी भी नंबर्स का सम, सही सभी डिजिट का सम अगर 3 के टेबल में आ रहा हो तो वह पूरी संख्या कट जाएंगे। जैसे में एक और हमने दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए, अगर हमारे पास 1 2 6 ये सब ये कोई संख्या है, अब हमको पता करना है कि क्या ये 3 से कटेंगे। तो आप देखिए 6 और 3 2, 8 और 1 9, अगर 3 के टेबल में आ रहा हो तो वह संख्या अवश्य 3 से कट जाएंगे। अगर कोई संख्या लिख दिया 8 7 6 5 2 8 और ये संख्या अगर 3 के टेबल में आ रहा हो तो पूरी संख्या 3 से कटेंगे। आप ऐड कर लीजिए 7 और 2 9 9 और 5 कितना हो जाएंगे, 14 14 और 6 20 20 और 7 27 27 और 4 31 और 4 35। अगर इसका डिजिट सम किया 35 आया तो ये संख्या कभी भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ से हमने एक कॉन्सेप्ट बना लिया कि जो संख्याएं दी हुई रहती है उसके डिजिट का सम अगर 3 के टेबल में आ रहा होगा तो वह पूरी का पूरी संख्या क्या हो जाएंगे, 3 से कट जाएंगे। तो अब इसको मिटा देते हैं। हम लोग सीखेंगे 9 का नियम, हम लोग इसमें देखने वाले हैं 9 का नियम। 9 का नियम, 9 का नियम में भी कुछ इसी प्रकार से आपको सीखने को मिलेंगे। 9 का नियम में भी कुछ, तभी 3 का नियम हम लोग को कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सीखने वाले हैं 9 का नियम। अब 9 के नियम में भी उसी पर 3 का नियम और 9 का नियम बिल्कुल सेम है। फिर से एक बार इसी को देख लेते हैं। अगर 4 डिजिट का ए बी सी और डी 4 डिजिट का कोई ऐसे नंबर है तो इकाई स्थान पर है उसमें ए से, दहाई स्थान पर है उसमें 10 से, और सैकड़ा के स्थान पर है उसमें से कितना से, 100 से, और हज़ार के स्थान पर है उसमें से क्या, 1000 क्या डी आ जाते हैं। उस संख्या हमको पता करना है कि संख्या 9 से डिविजिबल होगा या फिर 9 से डिविजिबल नहीं होगा।
तो आइए देखते हैं, अगर इस संख्या को हम अगर भाग लगाते हैं तो आप खुद पता कर लीजिए कि 900 जो 99D होगा, 999D प्लस D बराबर क्या हो जाएंगे 1000D। इसको अगर तोड़ के लिखा जाए तो 999D प्लस D बराबर ऐड कीजिएगा तो 1000D आ जाएगा। अगर ये संख्याएं 9 से डिविजिबल है तो रिमाइंडर क्या बचने वाले हैं, केवल D बचेंगे। रिमाइंडर क्या बचने वाले हैं, केवल D। तो अगर इसमें अगर भाग लगा दिया जाए तो रिमाइंडर क्या आएंगे, केवल D। अगर इसमें भाग लगा दिया जाए तो यहाँ से 99 हो जाएंगे, 99 तो कट जाएंगे और 250, तो केवल और केवल यहाँ C बचेंगे, केवल क्या बचेंगे C। अगर इसमें यहाँ 10B लिखा हुआ है, 9 से भाग लगाने पर केवल एक भी रिमाइंडर बचेंगे, क्या बचेंगे, एक भी रिमाइंडर बचेंगे। और उसके बाद ए तो बचा ही रहेगा, कटना ही वाला है नहीं। तो आप यहां से देखिए, आप यहां क्या देख रहे हैं कि यहां पर 1000 लिखा हुआ हो, 1000 लिखा हुआ हो। अगर 9 से आप डिविजिबल करते हैं तो 999 तो कट जाएंगे, 999 तो कट जाएंगे, तो शेष क्या बचे रहेंगे, केवल D बचे हुए रहेंगे। अगर 100 में आप 9 से भाग लगाते हैं तो आप बता दीजिए शेष क्या बचे रहेंगे, केवल C बचे रहे होंगे। क्यों, क्योंकि आप 100C प्लस 1C बराबर क्या, 99C प्लस 1C बराबर कितना आ जाएंगे 100C। तो 99 तो कट जाएंगे बट 1C केवल रेस्ट बचेंगे, और यहाँ 9 भी यहाँ से कट जाएंगे, केवल 1 भी रेस्ट बचेंगे, और ये तो बचेंगे। अगर डिजिट का सम, अगर ये जो डिजिट आप लिए थे उसके सम अगर 9 से डिविजिबल हो तो वह पूरी का पूरी संख्या क्या हो जाएंगे, 9 से कट जाएंगे। तो आप एग्जाम्पल के थ्रू आप देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। देखिए अगर डिजिट का सम जो भी आया हो, देखिए अगर ये पहला नंबर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, अगर यहाँ लिखा हो 96536 लिखा हुआ हो, आप डिजिट का सम लीजिए, 6 और 3 9, 9 5 14, 14 6 20 और 9 कितना हो जाएंगे 20 प्लस 9, 20 और 9 कितना हो जाएंगे 29 हो जाएंगे। तो ये संख्याएं कभी भी नहीं कटेंगे। दूसरा एग्जाम्पल अगर आप यदि लेते हैं तो दूसरा एग्जाम्पल आप लीजिए, यहाँ लिखा हुआ हो 9 4 5 6 3 अगर लिखा हो, इस संख्या को आप ऐड कीजिए, 6 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 9, और 5 और 4 9, 18 और 9 27। ये संख्या 9 के टेबल में आ रहा हो, ये संख्या क्या है 9 के टेबल में आ रहा हो। क्यों, क्योंकि यहाँ 9 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 3, और ये अगर संख्या 9 के टेबल में आ रहा हो तो यहाँ जोड़ने के बाद कितना आ जाएंगे 9 9 18 9 27 27 आ रहे हैं, जो कि 9 से डिविजिबल है। तो यह संख्या पूरी जो है सो 9 से क्या हो जाएंगे, डिविजिबल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि अभी हमने सभी संख्या जो लिखे थे उसके डिजिट का सम करके देखा, डिजिट का अगर सम किया तो अगर सम अगर 9 से डिविजिबल हो तो पूरी का पूरी संख्या क्या हो जाएंगी, 9 से कट जाएंगे। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हमारे पास लिखा हुआ हो, देखिए अगर यहाँ लिखा हो 5 लिखा हो, 4 लिखा हो, 1 लिखा हो, 3 लिखा हो, 6 लिखा हो, 8 लिखा हो, 1 लिखा हो, ये 3 आ गया हो, ये कोई डिजिट है, तो हमको पता करना है कि ये संख्याएं क्या 9 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो देखिए 8 और 1 9, 6 3 9, 9 9 18 और 9 कितना हो जाएंगे 27 हो जाएंगे। ये भी संख्या 9 के टेबल में आ रहा हो, 9 के टेबल में आ रहा हो तो पूरी संख्याएं क्या हो जाएंगी, 9 से कट जाएंगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर चौथा में देख लिया जाए तो अगर हमारे पास लिखा हो 81, तो डिजिट का सम कितना है 8 और प्लस कितना 1, ये कितना हो जाएंगे 9, ऊपर भी 9 नीचे भी 9, कटने के बाद क्या आता हो, पूरे कट जाता हो, डिविजिबल है, एक बार में डिविजिबल है, तो यह संख्या 9 9 81, 9 बार में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो हमने भी दो कॉन्सेप्ट पढ़ा कि 3 का डिविजिबल का रूल हो गया कि सभी संख्याओं को ऐड कर देंगे, अगर 3 के टेबल में आ रहा हो तो पूरी संख्या 3 से कट जाएंगे। और हमने यहाँ पढ़ा कि अगर कोई संख्या 9 के टेबल में आ रहा हो, सभी संख्या का डिजिट का सम अगर 9 के टेबल में आ रहा हो तो वह पूरी का पूरी संख्या क्या हो जाएंगे, 9 से कट जाएंगे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सेवन का नियम। अब हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं सेवन का नियम। कब पता चलता है कि संख्या 7 से कट रहा हो या तो फिर 7 से नहीं कट रहा हो। देखिए ये संख्या को हमने पढ़ लिया, अब आइए इस पढ़ते हैं हम लोग 7 का नियम। तो फिर वही रूल रहेगा, ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा और डी। 4 डिजिट का कोई नंबर हमने मान लिया, जो इकाई अंक पे है उसमें से 1 से गुना, जो दहाई अंक पे है उसमें से 10 से गुना, जो सैकड़ा के स्थान पर है उसमें से 100 से गुना,
और जो 1000 के स्थान पर है उसमें 1000 के स्थान पर है उसमें 1 से गुना कर देंगे। और ये संख्याएं कब पता करेंगे कि सेबल से डिविजिबल है या नहीं है, इसे अगर चेक करते हो तो इसका रूल क्या है वो आपको पता चल जाएंगे। तो आप देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ हो 1000D, तो हम यहाँ 700D और प्लस 300D तो लिख सकते हैं। उस 1000D को 700D प्लस 300D लिख सकते हैं। क्यों? चूँकि 1000 यूनिट तो कट जाएगा। उसी तरीक़ा से आप 130 अगर लिखा हो, इस शॉर्ट से लिखा हो तो यहाँ पर हम 70C प्लस 30C तो लिख सकते हैं। 70 और 30 क्या हो जाएंगे 100C, और यहाँ 700 300 कितना 10D हो जाएंगे। उसी प्रकार से यहाँ 7B प्लस 3B तो लिख सकते हैं। और उसी प्रकार से यहाँ पर भी आप लिखिए, यहाँ पर भी अगर आप देखते हैं, यहाँ पर भी आप देखिए उसको हम लोग A के रूप में लिखना हो, A बचाना हो तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 7A माइनस 6A, 7A और माइनस का क्या 6A, 7A में 6A घट जाएगा तो क्या बचाएंगे, केवल ये बच जाएंगे। तो आप देखिए यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये संख्या जो है 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो आप देखिए 7 के साथ ये तो कट जाएंगे, ये भी कट जाएंगे, ये भी कट जाएंगे और ये भी कट जाएंगे। तो बच क्या गए हैं 300D प्लस 30C प्लस 3B पर माइनस का 6 ये बच गए। तो 3 को हर जगह है तो 3 को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ क्या बन जाएंगे 100D प्लस यहाँ कितना बन जाएंगे 3 को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ बच जाएंगे 10C, और प्लस इसको हमने कॉमन लिया 3 को तो यहाँ क्या बन जाएंगे केवल B बच जाएंगे। और यहाँ पर आप देखिए सिंबल माइनस का लगा हुआ हो, सिंबल किसका लगा हुआ हो माइनस का लगा हुआ हो, और 3 को आपने कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ क्या बच जाएंगे 2A बच जाएंगे। क्या बचेंगे 2A। तो 3 का इंटू से है तो 3 से कोई मतलब नहीं है, 3 से कोई मतलब नहीं है। तो आप 3 अगर इंटू में है तो 7 से अगर उससे कोई मतलब नहीं है, बट अंदर वाला हमको देखना है। इस अंदर वाला डिजिट को जो यहाँ पे लिखा हुआ हो, हम लोग थोड़ा सा इधर देखते हैं, जो जब संख्या B 10C और 1000D लिखा हो तो इस संख्या को हम लोग तो पिछले क्लास में देख चुके हैं कि इसको हम लोग मान लेंगे B, इसको मान लेंगे दहाई के स्थान पर है, इकाई दहाई के स्थान पर है तो C केवल लिख सकते हैं, सैकड़ा के स्थान पर है क्या लिख सकते हैं D लिख सकते हैं। तो ये संख्या हो गया। और इस संख्या में अगर 2A को माइनस कर दिया जाए और बटे कितना 7 लिख दिया जाए, बटे क्या जाएंगे 7। तो आप यहाँ से गौर से देखिए जो संख्याएं यहाँ लिया गया है ABCD DCBA, तो DCAB में से अगर कभी भी आपको संख्या डिविजिबल चेक करना हो कि 7 से कट रहा हो या नहीं, तो इकाई अंक को सबसे पहले आपको हटा लेना है। इकाई अंक को क्या कर लेना है हटा लेना है, और इकाई अंक के दुगुना को माइनस करके देखना है। इकाई अंक के दुगुना को क्या करना है हटा देना है। तो अगर 4 संख्याएं लिखा हुआ हो, अगर 4 नंबर्स लिखा हुआ हो तो उसमें से 4 नंबर्स में से इकाई अंक रहेगा उसका दुगुना माइनस कर लेंगे, शेष बचे 3 संख्याओं में। अगर 4 डिजिट का कोई नंबर हो या तो 5 डिजिट का कोई नंबर हो, तो हमने क्या देखा कि जो इकाई अंक पे था A, इकाई अंक पे क्या था A, उसका दुगुना शेष 3 संख्याओं में माइनस कर देंगे। उसके बाद अगर 7 से डिविजिबल हो तो वह पूरी का पूरी संख्या क्या हो जाएंगी 7 से डिविजिबल हो जाएंगे। आप देखिए यहाँ पर एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको बताते हैं कि देखिए अगर कोई नंबर इस प्रकार से अगर कोई नंबर लिख दिया हो, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर कोई 3 डिजिट का कोई नंबर हो, हमने ले लिया अगर ABC 3 ही डिजिट का कोई नंबर हमने ले लिया, तो हम क्या करेंगे शेष बचे 2 संख्या A और B है ना, उसमें से C को घटा देंगे। इकाई अंक पे जो रहेगा उसके दुगुना को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, शेष बचे 2 संख्या में माइनस करेंगे। हमने अभी इस वीडियो क्या देखा कि जो इकाई अंक पर रहेगा उसका दुगुना माइनस कर देंगे, शेष बचे संख्याओं में माइनस करना है, और उसके बाद अगर 7 से संख्याएं कट रही हो तो वह पूरी का पूरी संख्याएं 7 से कट जाएंगी। तो आइए अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं इसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए अगर कोई यहाँ नंबर लिखा हो हमारे पास, अगर हमारे पास यहाँ लिखा हो 1386, इस प्रकार से पहला एग्जाम्पल लिख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले पता करना है कि ये संख्याएं 7 से डिविजिबल है या नहीं है।
तो हम क्या करेंगे, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि जो इकाई अंक पे है उसको हम लोग हटा देंगे, जो इकाई अंक पे है उसको हटा देंगे और शेष बचे जो संख्या 3 डिजिट का है उसमें से इसका डबल घटा लेंगे। इसमें क्या करेंगे, डबल को माइनस कर लेंगे। तो इसके डबल में क्या है, इसका डबल 6 का डबल क्या आ जाएंगे, जो इकाई अंक प्लेस पर था, इकाई अंक पर उसका दुगुना माइनस कीजिए, 6 दूना क्या 12 को आप माइनस कर लीजिए। अगर इसमें माइनस करते हैं तो यहाँ 6, इसमें अगर आप माइनस करते हैं तो यहाँ क्या आ जाएंगे, यहाँ बन जाएंगे 2 और यहाँ बन जाएंगे 1। अभी भी आपको पता है कि भी संख्याएं अगर बड़ा लग रहा हो, अभी से तो कट रहा हो, 18 गुने 7 करेंगे तो 26 से 126 तो आ ही जाएंगे। अगर अभी भी आपको डिजिट क्या लग रहा हो, बड़ा लग रहा हो, तो फिर वही काम आप कीजिए, इसका डबल कीजिए, इसका आप डबल कीजिए, 6 गुने 2 क्या आ जाएंगे 12, क्या आ जाएंगे 12। अब शेष बचे संख्याओं में घटाइएगा क्या आ जाएंगे 0, अतः जीरो तो 7 से डिविजिबल है, मतलब यह पूरी संख्या क्या हो जाएंगे 7 से कट जाएंगे। तो कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हमारे पास इस तरीक़ा से नंबर आ जाता हो, अगर हमारे पास 176 176, ये दूसरा एग्जाम्पल लिखिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस डिजिट को हम लोग हटा लेंगे, इस डिजिट को हम लोग क्या करेंगे हटा लेंगे, लेकिन इसके क्या करेंगे डबल, इसके डबल को क्या करेंगे घटा देंगे। 6 दूना 12 को आप इसमें घटा लीजिए। अगर आप 12 को आप घटाते हैं, आप 12 को आप घटाते हैं तो 7 में 2 5 और में एक क्या आ जाएंगे 0 बच जाएंगे, क्या बच जाएंगे 0 बच जाएंगे, यानी संख्या बच जाएंगे 5। 17 में चल जाएंगे 12, क्या बचाएंगे 5 बच जाएंगे। तो संख्याएं क्या हैं, कभी नहीं ये 7 से डिविजिबल हो सकता है, कभी भी 7 से यह संख्याएं डिविजिबल नहीं होता। अगर 176 हमने लिया तो शेष संख्या को हटा देंगे और उसके डबल क्या करेंगे घटा देंगे 12 को। अगर इसमें 12 से घटा दिए तो क्या आ जाएंगे 5 आ गए। कुछ और एग्जाम्पल आप देखिए। अगर हमने एग्जाम्पल लिया 24 64, देखिए आप तीसरा एग्जाम्पल में आप देखिए हमने लिया 2464, हमने लिया 2464। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस नंबर को हटा देंगे, जो इकाई अंक पे रहेगा उसको क्या कर देना है माइनस कर देना है। लेकिन ध्यान रहे उसका डबल यहाँ माइनस करना पड़ेगा, डबल क्या करना पड़ेगा माइनस। अगर 4 लिए तो उसका डबल क्या करना पड़ेगा माइनस। 8 को आप माइनस कीजिए, घटा दीजिए, 16 में 8 तो क्या हो जाएंगे 8, यहाँ बच जाएंगे 3, यहाँ बन जाएंगे 2। अभी भी ये संख्या बड़ा है तो फिर से इस संख्या को आप हटा दीजिए, लेकिन हटाइएगा तब जब इसके डबल को माइनस कीजिए। तो अगर डबल 8 दूना 16 को आप माइनस कर लीजिए, तो आप माइनस करते हैं तो क्या बच जाएंगे 13 में चल जाएंगे 6, क्या बच जाएंगे 7 और ये कट जाएंगे। इसका शेषफल क्या अभी क्या आ गया, ये तो 7 से डिविजिबल है। अगर ये संख्या है 7 से डिविजिबल है तो यह पूरी संख्या क्या हो जाएंगे 7 से डिविजिबल हो जाएंगे, 7 से क्या हो जाएंगे डिविजिबल हो जाएंगे। 3 अब 4 का देखिए, 4 नंबर का आप देखिए, 4 नंबर डिजिट को आप देखिए। अगर हमारे पास कोई संख्या इस प्रकार से आ गया हो 38 50, कोई डिजिट आ गया हो 38 50, 4 नंबर का एग्जाम्पल। तो सबसे पहले अभी हमने क्या देखा, इकाई अंक को घटा देंगे, हटा देंगे इकाई अंक को, उसके डबल माइनस करेंगे तो इसको डबल करेंगे क्या आ जाएगा 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हमारे पास अगर 0 0 रह गया तो क्या फिर से बच जाएंगे, यही संख्या बच जाएंगे। अब फिर पता करना हो इविट संख्याएं बड़ा है तो हम इस डिजिट को हटा लेंगे और उसके डबल को माइनस कर देंगे। 10 को हमने माइनस कर देंगे, 10 माइनस कीजिए, क्या हो जाएंगे 8, यहाँ क्या बन जाएंगे 2। अब ये तो पता कर सकते हैं ना कि ये संख्या क्या है 7 से डिविजिबल है। अगर ये संख्याएं 7 से डिविजिबल है तो ये पूरी का पूरी संख्याएं क्या हो जाएंगी 7 से डिविजिबल हो जाएंगे, पूरी का पूरी संख्याएं क्या हो जाएंगी 7 से डिविजिबल हो जाएंगे। तो हमने देखा इस वीडियो में हमने देखा 3 का नियम, 7 का नियम, 9 का नियम और 7 का नियम हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो जो आने वाले हैं उसमें हम लोग देखेंगे 13 का नियम, 39 का नियम, 29 का नियम, 51 का नियम, 59 का नियम, क्या क्या हो सकते हैं। जिस तरीके से वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन आते हैं, अगर इस चैनल पे आप रहते हैं तो उसी तरीके से आपको तैयारी कराया जाएगा। तो आज का क्लास में बस इतना ही। अगर मेरा छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, थैंक यू।